अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ बिरयानी की कहानी। अच्छा, ये जो वाक़या है ये अभी थोड़े दिन पहले हमारे ऑफ़िस में पेश आया है। अभी ये सुनाने में शायद थोड़ा-सा फ़नी है या फिर हमें भी अभी थोड़ा-सा ये फ़नी लग रहा है। लेकिन कसम से जब ये वाक़या हो रहा था हमारे साथ, तो मुझे अपने से ज़्यादा बुरा आदमी उस वक़्त और अपने से ज़्यादा पछतावा मुझे किसी के साथ नहीं था। तो हुआ कुछ यूं कि 2 से 3 दिन पहले मुझे एक नेकी का ख्याल आया कि जी हम लोग अफ्तारी करवाते हैं ऑफिस के अंदर। तो मैंने कहा कि जी ठीक है, मैंने बाकी टीम से भी डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी सौ बिस्मिल्लाह। तो हमने ये सोचा कि हम लोग ना एक कोई देगे वेगे मंगवा लेते हैं और वो बाहर भी बांट देंगे और ऑफिस में भी हम लोग वही खा लेंगे। हुआ कुछ यूं कि जी हम लोगों ने पहले तो सोचा कि हम लोग कहीं से किसी रेस्टोरेंट वगैरह से देंगे ऑर्डर कर देते हैं और वो फिर हमारे पास ऑफिस के एक लड़का आया। उसने कहा कि भाईजान कुछ पैसे बच जाएंगे, हम लोग बंदे को यहाँ पर बुला लेते हैं और वो देगी बनवा लेते हैं। तो देगी मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो उसकी कोटेशन वगैरह ली हम लोगों ने, तो वो हम लोगों को कम में भी पड़ रही थी क्योंकि हम लोग बनवा गरीबों के लिए रहे थे। तो हमें था कि जो पैसे बचते हैं वो हम बचा लें। तो हुआ कुछ ऐसे कि एक तो वो भाई आए, वो कैरेक्टर था पूरा जो हमारे पास आया था बनाने के लिए जो आया था। उसने सारे ऑफिस को ही पीछे लगाया हुआ था कि जाओ जाके लकड़ियां ले आओ, तुम आओ मेरे साथ प्याज कटवा दो, तुम मेरे साथ टमाटर कटवा दो, फला ले आओ डमका ले आओ। वो खैर वो पहला रिग्रेट तो हमें उसी वक्त पता लग गया हुआ था कि हमने जो गलती कर दी है बंदे को बुला के, वो हमारे साथ क्या होने वाली है। तो खैर जैसे तैसे करके उसने देगे बना दी हमें और ये वो। अब ये मैं आपको वाकया बता रहा हूँ कोई अराउंड 4 बजे का, ठीक है, और हम लोगों ने कोई 5 साढ़े 5 बजे अफ्तारी देनी है। तो कुछ 4 साढ़े 4 बजे के करीब खैर उसने देगे वेगे बना दी हमें। अब ऑफिस का सारा स्टाफ वगैरह इकट्ठा हो रहा था कि जी बिरयानी बन रही है और ये वो फलाना का। तो जिस तरह हमारे हस्बे मामूल होता है, मैंने एक हमारे पास ऑफिस में लड़का होता है, उसको मैंने बोला कि यार ऑफिस के लिए अलहदा निकाल लो पहले, और एक बड़ा बॉल जो है वो हमारे लिए घर के लिए निकाल लो। तो घर वाली जो है वो घर भिजवा दो और बाकी जो है हम लोग ऑफिस में खा लेंगे और बाकी जितनी बचती है वो हम बाहर बांट देते हैं। यही सारा कुछ करते हैं हम लोग घरों के अंदर, राइट। तो उसने कहा ठीक है। उसने अब ऑफिस, अल्लाह के बंदे ने तो ऑफिस का जो बोल था वो तो निकाल लिया। वो एक नहीं निकाला, 3 4 निकाल लिए। और जो घर का था वो निकालने से पहले उसको पता नहीं क्या, अल्लाह के बंदे को कॉल आई, क्या आया क्या नहीं आया, वो कहीं आगे पीछे हो गया वो बंदा। और मुझे ये हुआ कि जी घर पहुंच गई नहीं, घर ना, मेरे घर जो चावल पावल बिरयानी वगैरह है वो पहुंच गई थी। अच्छा, खैर अब ये टाइम गुजरता गया और अफ्तारी का टाइम आ गया। अब अफ्तारी का टाइम हम लोगों का जहां पर ऑफिस है उधर ना वर्कर्स काफी ज्यादा होते हैं पीछे वाली साइड पे। उधर क्योंकि वहां पर ना एक फैक्ट्री है और कुछ शादी हॉल वगैरह हैं। तो शादी हॉलों में आपको पता है रमजान है तो कुछ चल नहीं रहा होता। तो उनको पहले ही बोला हुआ था कि अफ्तारी हमारे पास करनी है सारों ने। हुआ कुछ ऐसे कि हम लोगों ने वो देगी शेगी बांट दी। अब अफ्तारी जैसी वो देगी बांट के हम लोग वो उसके पैकेट बनाए हुए थे तो वो पहले बांट दिए। अफ्तारी का टाइम हुआ तो मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर वालों के साथ अफ्तारी करूंगा। मैं जब घर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि वहां पर तो कोई बिरयानी वगैरह आई नहीं है वहां पर। मैंने वो लड़के को फोन किया, वो कहता है भाईजान मैंने निकाली नहीं थी अभी तो घर की। तो मैंने खैर उसको फोन पे सुनाई कि भाई ये मैंने तुम्हें कहा था, मुझे अब तुम घर में जलील करा रहे हो। वो खैर वो हस्बे मामूल जो मेरी जलालत होनी थी वो हो गई और मैंने घर में जो अफ्तारी बनी हुई थी वो कर ली। ऑफिस में जो लड़के थे उन्होंने क्या किया कि जी बिरयानी खाई खूब मजे ले लेके और सारे बड़ी तारीफें करते गए कि जी भाई मजा आ गया और ये वो फलाना का। अब हम लोग चलते हैं अगले दिन की तरफ। अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठा हूं तो मुझे मैसेजेस आए हुए। हम लोग अफ्तार वो रमजान में थोड़ा लेट टाइमिंग होता है। तो वो मैसेजेस आए हुए कि सर हम लोगों की तबीयत नहीं ठीक,
हम लोग एक कल रात को ड्रिपें लगवाने गया हुआ था। एक जो है वो बेड से नहीं उठ पा रहा और इस तरह करके तो हम लोग नहीं आ सकते ऑफिस। तो वो बिरयानी ठीक नहीं थी। मैंने खैर मुझे लगा कि वो कोई ड्रामेबाजी कर रहे हैं क्योंकि वो ना ऑफिस में होती रहती हैं। तो फिर मैं आ गया ऑफिस। अब ऑफिस के अंदर एक बंदा वो था जिसको जो इसकी कॉल आई थी, जिसने मेरे लिए बिरयानी बनानी थी, वो नहीं था वहां। वो था वहां पर, और ऑफिस के अंदर दूसरा बंदा मैं था, क्योंकि जिसको बिरयानी मिली नहीं थी। खैर वो जैसे तैसे करके वो थोड़ा टाइम गुजरा है। तो एक हमारे पास बाहर गेट पे लड़का होता है, वो आया मेरे पास कि भाई आपको बाहर बुला रहे हैं। तो मैंने गया हूँ वहां पर। वो सिर्फ हम लोगों को डायरेक्टली मुझे डायरेक्टली जानते हैं सारे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर काफी अरसे से हैं। वो खैर मैं जैसे तैसे करके मैं बाहर गया। मैं बाहर जाके मैंने उनसे कहा कि हाँ जी। तो वो एक भाई साहब तो नहीं थे, भाई साहब के कोई जानने वाले थे जो आए हुए थे कि भाई कल जो आपने बांटा है ना, उसमें जो था ना वो ठीक नहीं था। मेरे बहनोई हैं कि पता नहीं कजन ब्रदर, पता नहीं क्या बोल रहा था वो, कि वो कल रात से हॉस्पिटल में है। अब मुझे हुआ कि जी अच्छा, ऑफिस में भी लड़के ठीक बोल रहे थे। तो मैंने कहा सॉरी, मुझे नहीं पता था इस बात का। और वो जो मेरे से जितने भी थोड़े बहुत पैसे होते थे, मैंने कहा कि यार ये लेके ना आप उनका इलाज करवा लें, और ये वो। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने आगे 3 बंदों को बताया कि वो जिन्होंने कल बिरयानी बांटी थी वो आज पैसे बांट रहे हैं। तो वो करते कराते पहले 2 आए, फिर 4 आए, फिर 6 आए, और फिर 8 आए। वो जब 8 तक बात पहुंच गई और मैं पैसे बांटी जा रहा था, तो मैंने फिर वो लड़के को बाहर गेट पे कहा कि यार वो अब बंद कर दो। उन्होंने कहा वलीद भाई जा चुके हैं यहाँ से, ये तो मामला खराब हो रहा है। तो वो मैं खैर वो चलते चलाते, लेकिन ये काफी परेशानी बनती गई मेरे लिए। और अब 3 दिन हो गए हैं हमारे ऑफिस में कोई स्टाफ नहीं है, वो क्योंकि उस बिरयानी की वजह से। अब ये कहने का मकसद ये है कि अभी ये थोड़ा-सा मुझे फ़नी लग रहा है सारा कुछ, लेकिन उस वक़्त मैं काफ़ी परेशान रहा ये जो 2-3 दिन थे, कि यार अभी कोई ऑफ़िस आया और कहा कि भाईजान खुदा ना ख़ास्ता कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, कुछ हो गया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? अब इस जो टोटल सिनेरियो से ना मुझे जो 3 चीज़ें सीखने को मिली हैं ना, वो ये थी। एक, मैंने पैसे बचाए, मुझे सज़ा मिली उसकी। एक, मैंने गरीबों के पैसे बचाए, गरीबों का हक था वो जो मैंने बचाया, वो सज़ा मिलनी थी मुझे और वो मिल गई। दूसरा मुझे ये था कि एक वो जो उस बंदे ने मेरे घर का खाना नहीं निकाल के घर पहुँचाया था, वो उसने क्या नेकी कमाई थी? या फिर मेरे क्या था कि मेरे घर वालों तक नहीं वो पहुँचा। बुरी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना, दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वो मुझे आज समझ आ गई बात। कि वो अगर वो नहीं पहुंची थी तो उसके अंदर कोई मसलियत थी, जो कि मुझे उस वक्त एट द मोमेंट नहीं पता थी, लेकिन वो बाद में मेरे सामने आनी थी कि अल्लाह ने अगर मेरे लिए वो नहीं लिखा था तो वो बेहतर था मेरे लिए नहीं लिखा हुआ था, जिसकी वजह से मैं बच गया और मेरे घर वाले बच गए। और तीसरी बात मुझे ये समझ आई कि मैं वो समझ के आनी है मुझे, उसमें ये हुआ कि पता नहीं मेरी जो थी वो क्या, मैंने तो अपनी तरफ से नेकी करने की कोशिश की, लेकिन वो नेकी मेरे गले पड़ गई। ठीक है। मुझे जो मैंने 4,000 रुपए 5,000 रुपए बचाए वो मेरे काफी गुना ट्रिपल होके निकले। और अब मुझे नहीं पता, मैंने देख नेक नियति से दी थी, मुझे नहीं पता वो मेरी नेकी काउंट होगी कि मेरी वजह से इतने लोग अपनी छुट्टी करके ईद के पास पास जो बोनसेस मिलने होते हैं वो घरों को पड़े हुए हैं। बुराई आ गई मेरे सर पे, और मैं तो ऐसे ही बस नेकी करते करते फंस गया। तो वो मुझे नहीं अभी पता। खैर ये मैं, अल्लाह जानता है बेहतर, अल्लाह ने पहले बचाया, अल्लाह दोबारा बचाएगा। और बाकी आप जरूर बताएं कि ये मेरे नसीब में क्या है, मैं मेरे नेकी काउंट होगी, बदी काउंट होगी, कि मैं जो फंसा, वो जो मसला था वो क्या मेरे लिए काउंट होगा। बाकी चलते हैं। मैंने सोचा मेरे साथ ये हुआ था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाकी ना पैसे बचाया करें, और अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।